हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडी, है ना। और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर अभी करवा रहा हूँ। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो हमने जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज मैं आपको बिजनेस क्या होता है डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों, मेरे चैनल अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। देखिए, यहाँ लिखा गया है मीनिंग ऑफ बिजनेस। सो इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म्स, बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स, है ना। तो बिजनेस क्या है बच्चों? किसी चीज़ों को खरीदना और बेचना क्या है बच्चों? बिजनेस है, ठीक है। बट इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ टर्म, ठीक है, पर ब्रॉडर सेंस में क्या है? बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कस्टमर, ठीक है। तो देखिए, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जो भी आपकी टोटल एक्टिविटीज हैं जो स्टार्ट होती हैं आपकी किसी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से, है ना, और उसके बाद उस गुड्स और सर्विसेज को कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? कस्टमर तक जो है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मतलब गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विसेज की प्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर तक, कस्टमर को वो गुड्स और सर्विसेज पहुंचाना, है ना। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज की जाएगी प्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर तक, उनको क्या बोलेंगे? उन सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज को हम बोलेंगे बिजनेस। सो हेयर सर्विसेज मीन those activities which are connected with carrying of goods from the place of production and taking them to the place of consumption, ठीक है। तो देखिए, सर्विसेज में क्या आ गया? वो एक्टिविटीज आ गई जिसमें गुड्स को क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है, ले जाया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग एटसेट्रा। तो बच्चों, सर्विसेज में क्या क्या आता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस करना, है ना, गुड्स को क्या करना? स्टोर करना, है ना, बैंकिंग, ओके। ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आ जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास देखिए डेफिनेशन दी गई है। तो देखिए, टूल किट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन। बिजनेस क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो बिजनेस किया जाता है बच्चों, वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट, है ना। किसके थ्रू? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, है ना, उसको सेल भी किया जाएगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे आपके पास जो है एक डेफिनेशन भी दी गई है अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके द्वारा, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर WR स्प्रेगल के द्वारा ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज, है ना। और LH हैने के द्वारा भी यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन किसके थ्रू दी गई है। इसके ऊपर भी आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके पास लिखी होगी और नीचे आपके पास राइटर्स के नाम दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से एक आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो किसको बिजनेस बोला जाएगा? देखिए, द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ब्रिंग्स टू लाइक द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पे क्या है? सबसे पहला है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है, उनको सेल किया जाता है किस पर्पज से? अर्निंग मनी से। तो बिजनेस एक्टिविटी, सो बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, है ना, कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है किस पर्पज से? पैसा कमाने के उद्देश्य से। सो इट इज देयरफॉर essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business, है ना। that is the purchase or sale of goods by shopkeeper। तो ठीक है बच्चों, कोई भी पर्सन अगर
कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, नेचर कैसी नेचर होनी चाहिए उसकी, इकोनॉमिक नेचर होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा। जैसे कि एक शॉपकीपर जो है गुड्स को बेचता खरीदता है ना, ओके, किस पर्पज से, अर्निंग मनी के पर्पज से। आई होप आपको ये पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। ओके जी, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एसेंशियल, ठीक है बच्चों। ओके, तो चीज़ों का क्या होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाना चाहिए। ओके, इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ को खरीदता है ना, या किसी सर्विसेज को खरीदता है और सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल पर्पस, सो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। ओके, तो इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। जैसे कि कोई एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ, है ना, अरुण शर्मा, तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए किसी चीज को खरीद रहा हूँ, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, तो उसको जो है क्या नहीं बोला जाएगा, उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेज सम मटीरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, सो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, क्योंकि वो उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदा है। बट इफ ही परचेजेज सम मटीरियल, सेम मटीरियल, है ना, सपोज करिए वो वही परचेज करता है मटीरियल, पर किस पर्पस से, बेचने के उद्देश्य से, सेलिंग पर्पस से, सो इट थ्रू हिज शॉप, देन इट विल बी बिजनेस, तो वो बिजनेस होगा। मतलब उसने उसको मटीरियल को खरीदा है ना, जो भी है उसका बिजनेस, जैसे कपड़े को खरीदा और कपड़े को बेच दिया, तो वो बिजनेस है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इफ द ओनर ऑफ अ व्हीकल मेक्स यूज ऑफ इट इन ट्रांसपोर्टिंग हिज डोमेस्टिक गुड्स, so it will not be business. But if the vehicle it is continuously used in transporting goods belonging to other people, so this activity will be considered business, because it is serve which is continuously provided to other। ठीक है बच्चों, मतलब एक व्हीकल का ओनर है, अपने डोमेस्टिक गुड्स को वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब अपने एक डोमेस्टिक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो उसका पर्सनल पर्पस है वो, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बट अगर वो उसी व्हीकल को कॉन्टिन्यूसली जो है यूज करता है किसी दूसरे दूसरे लोगों की गुड्स की ट्रांसपोर्टिंग के लिए, है ना, वो भी कॉन्टिन्यूसली बच्चों, तो इस एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जो सर्विस है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है लगातार, ठीक है, दूसरों को दी जा रही है सर्विस, ठीक है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, कैरेज को चार्ज करेगा, है ना, ओके, पैसा कमाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, फिर है रेगुलरिटी इन डीलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली, तो बिजनेस आपका रेगुलर होना चाहिए, है ना। सो जैसे परचेज और सेल शुड बी रेगुलरली, है ना। सो बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट, है ना, इंटरमिटेंट, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। ठीक है बच्चों, देखिए अगर कोई बिजनेस है जो मतलब कॉन्टिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर पर्पज से नहीं हो रही है, जैसे कि अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन, सो हेयर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस, बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी हिज ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक पर्सन है, उसने क्या किया, स्कूटर, पुराने स्कूटर को खरीदा था, फिर बाद में बेच दिया, ठीक है, और उसने नया स्कूटर ले लिया। तो यहाँ पे परचेज सेल तो है, बट वो क्या है, यहाँ पे किस चीज़ का अभाव है, यहाँ पे इन जो है वो एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी है, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है, क्योंकि वो बार बार खरीद बेच नहीं रहा है, इसलिए इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ओके, तो डीलिंग कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। फिर प्रॉफिट मोटिव, इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस। ठीक है, कोई भी आपकी परचेज सेल, उसको जो है वो क्या बिजनेस तभी बोला जाएगा, इट इज एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ पर्सन कंसीडर टू अर्न प्रॉफिट, अगर उस पर्सन का मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना है, ठीक है, तभी उस एक्टिविटी परचेज सेल को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। मतलब जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए, एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव से होनी चाहिए। बट सम एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस, कई बार क्या होता है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट कंसीडर बिजनेस, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि लॉस हो गया तो उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जाएगा। द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी propelled
बाय अ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, मतलब उसकी जो इच्छा होनी चाहिए वो प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए, ये आपका एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है। वट एवर मे बी रिजल्ट, चाहे आपका ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, लॉस आ रहा हो, बट उसका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव से होनी चाहिए। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो बिजनेस शुड नॉट कंसीडर अ बेड ऑफ रोसेस, ठीक है। मतलब देखिए जो बिजनेस हम कर रहे हैं, है ना, वो बेड ऑफ रोसेस नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है फूल ही फूल आपको नहीं मिलेंगे बिजनेस में, हो सकता है आपको कई बार लॉस भी हो, तो आपको जो है वो क्या हो सकता है, देयर आर थ्रॉन्स एट एवरी स्टेप, मतलब आपको कांटे भी मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें रिस्क भी है। सो इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स, तो मतलब थ्रॉन्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, थॉर्न्स का, थॉर्न्स का मतलब क्या हो गया, थॉर्न्स का मतलब हो गया, मतलब आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है, दीज कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस, ओके, मतलब आपको लॉस भी हो सकता है। अ लिटल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, ठीक है। मतलब एक छोटी सी गलती क्या कर सकती है, पूरे बिजनेस को खत्म कर सकती है ना, डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं बच्चों, वैसे ही आपका प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी in order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of businessmen. From the economic point of view, utility is created in various way, ठीक है बच्चों। तो यूटिलिटी को कैसे क्रिएट किया जाए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वे, जैसे कि यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। Utility of place is created by carrying goods from the place of production to place of consumption। देखिए तो प्लेस की यूटिलिटी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक गुड्स को जो है वो कैरी करना किस में आ गया, यूटिलिटी ऑफ प्लेस में आ गया, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, ठीक है बच्चों, ये जो है आपके पास तरीके बताए गए हैं यूटिलिटी के, प्लेस की यूटिलिटी, फॉर्म की, टाइम की, ओनरशिप की, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज क्रिएटेड चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, ठीक है। उस क्या करना, गुड्स की साइज को, उसकी फॉर्म को बदलना, ठीक है। ओके, जैसे कि लकड़ी होती है बच्चों, है ना, तो लकड़ी से आप क्या बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, है ना। ओके, लकड़ी से कुर्सी बन सकती है, लकड़ी से बेड बन सकता है ना। तो वो क्या हो गया, चेंज देयर साइज एंड फॉर्म यूटिलिटी, ओके, चेंज एंड साइज ऑफ फॉर्म। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटी ऑफ टाइम, टाइम का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज, स्टोरेज और अमेसिंग दैम इन गोडाउन्स, ठीक है। मतलब गुड्स को बच्चों कई बार क्या होता है, जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिस वक्त उसकी ज़रूरत होगी तब हम उसको जो है स्टोर किए हुए गुड्स को आगे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। द यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप इज क्रिएटेड बाय परचेज एंड सेल, ठीक है। ओके, जैसे कि गुड्स को खरीदा बेचा जाए तो उससे क्या होगा, यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके पास प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप, 1 2 3 4 चार टाइप की यूटिलिटी बताई गई है ना। ओके, यूटिलिटी ऑफ प्लेस जो है आपका कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन से रिलेटेड है। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म जो है चेंज देयर साइज और फॉर्म से रिलेटेड है। यूटिलिटी ऑफ टाइम जो है वो स्टोरेज और अमेसिंग देम, मतलब गुड्स को स्टोर करने से रिलेटेड है, ओके। और उसके बाद ओनरशिप, यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप जो है वो गुड्स की परचेज सेल से रिलेटेड है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। द एम ऑफ बिजनेस क्या है आपका, should be earning money but at same time that consumer satisfaction is equally important, ठीक है। तो मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है, बट कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी जो है उतना ही जरूरी है। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मतलब आप ये सोचेंगे कि आप जो है बिना कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो ये यूजलेस है ना। सो इवन द
एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड ऑन इट, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। सो अ बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू गेट सक्सेस, ठीक है। इसलिए देखिए बिजनेसमैन को वैसे ही गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवाना चाहिए, कैसी गुड्स को, जो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, मतलब उनके अनुसार हो, कस्टमर के टेस्ट के अनुसार हो, तभी उसको सक्सेस मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे बिजनेस की आपके पास क्या बताई गई थी, करेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। मतलब बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। इसमें गुड्स और सर्विसेज की क्या होती है, एक्सचेंज होता है। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे किया जाता है ना। और इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ना। इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है इंक्लूड है। इसमें जो है वो यूटिलिटी की क्रिएशन होती है और साथ में जो है यहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इसका जो है उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रॉफिट को अर्न करना है। तो बच्चों ये बिजनेस के बारे में था, इसका मीनिंग, इसकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है आप बार बार देखिए, है ना, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।